गांधी भाई कहते थे, सुनाऊं, कि जितनी झाड़ा वालियों की पगड़ी में पेंच होते हैं ना, उतनी इनकी पेट की आंतों में भी पेंच होते हैं, इतने ही आंटे होते हैं। इनसे बात संभल के करना। हम तो सबको एक गुजराती समझते हैं, यहाँ तो इतने भेद निकले, हिंदियों में भी हैं, घबराना नहीं, बिहारी हिंदी, अलग अलग हिंदी वाले भी, हरियाणवी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मध्य प्रदेशी हिंदी, बहुत हिंदी भी है। हिंदी के बुंदेलखंडी कितने कितने भेद हैं, समझ में आई ना। और जितना भेद का शिकार यहाँ होना पड़ता है ना, इतना हमें आपस में भी होना पड़ता है। ये तो बुंदेलखंडी है, ये तो फलानी तरफ का है, क्यों वहाँ पर भी वही चलता है, क्योंकि इस मामले में कोई पीछे नहीं है। प्रतियोगिता होगा तो कोई सेकंड नहीं आएगा, सब फर्स्ट आएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो सारे गेय पदार्थ हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो उनके कारण नहीं होता। ध्यान से सुनना अभय कुमार जी, ये क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि यदि इस रूमाल का ज्ञान रूमाल के कारण नहीं हुआ, रूमाल में प्रमेयत्व गुण है तो इसको जनाने की ताकत है, लेकिन ज्ञान में जो जानने की ताकत है वो इसके जनाने की ताकत की अपेक्षा नहीं रखती, ठीक है। अब ऐसे ही वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ज्ञेय, और वही ज्ञान की पर्याय है ज्ञायक। तो जैसी अब यहाँ से ज्ञेय और ज्ञायक की भिन्नता कर रहे, ऐसी ही भिन्नता वहाँ करनी पड़ेगी। तो तुम वो ज्ञान पर्याय को तो उसमें घुसा देते हो, घुसाओ तो त्रिकाली ध्रुव नहीं बनेगा, दृष्टि का वैसे संबंध ऐसा नहीं होगा। देखो वो तो ज्ञेय है, वो ज्ञेय के कारण ज्ञान होता नहीं, तो उसके कारण ज्ञान हुआ। काय का कारण परमात्मा। कहना खतरनाक बात कहने वाला हूं, समझ में आता है? जब ये इसके रूमाल के कारण रूमाल का ज्ञान नहीं हुआ, तो त्रिकाली ध्रुव के कारण त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान कैसे हुआ? वो जो सुपर प्रकाशक का चक्कर चलता था ना, तो उसमें एक बहुत बात चलती थी कि पर को जानता नहीं है, जानने में आता है। तो मैंने कहा ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव का है, त्रिकाली ध्रुव को जानता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव जानने में आता है। कितने वो ज्ञान की पर्याय में झलकता है, और ज्ञान की पर्याय को ये आत्मा जानता है, इसलिए वो पर को नहीं जानता है। तो मैंने कहा ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की पर्याय में झलकता है और आत्मा उस पर्याय को जानता है, ऐसा ही वहाँ भी है। ये दोनों तरफ एक सा है। ये इस तर्क को मैं 40 साल से दोहरा रहा हूँ, नहीं उतरता है कई लोगों के। मेरे सामने सब स्वीकार कर लेते हैं और फिर पीछे ठोकते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान में उतरा ही नहीं ना, उनमें समझ में ही नहीं आई ना। तो मैं कहता हूँ समझना है तो आओ हमारे यहाँ भर्ती हो जाओ 5 साल के लिए, और फिर पढ़ के फिर कैसे तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो सार में बताया ये रास्ता। क्या बताया? 80वीं गाथा में कह दिया कि जो द्रव्य गुण पर अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से जाने वो आत्मा को जानता है। फिर 81 में कह दिया, फिर 82 में कह दिया कि वो मोक्ष चला जाता है, और सारे अरहंत इसी मार्ग से मोक्ष गए हैं, पूरा मोक्ष तक पहुंचा दिया, और उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ लौटे कि वो मोह क्या है जो नाश को प्राप्त हो जाता है। तो 83वीं गाथा में मोह का स्वरूप, 84-85 गाथा में फिर वो मोह का चिन्ह क्या है कि करुणा भाव, करुणा भाव मोह का चिन्ह। फिर भी अब इतनी ऊंची बातें कर करके फिर उन्होंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। क्यों? एक दूसरा रास्ता नहीं है कि है क्या? कि बेटा स्वाध्याय करो, जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो
इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे मुझे बातें कर रहे थे और भैया एकदम नीचे पे आ गए, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। क्यों? कि हम क्या करें, हमारी समझाने समझ में नहीं आता है, तो तुम अच्छा स्वाध्याय करो तो समझ में आएगा। और क्या कहें बोलिए? उपायांतर, इसी का सहयोगी उपाय, उसका नाम उपायांतर है। दूसरा उपाय वो कोई अलग रास्ता पर ले जाएगा ऐसा नहीं। इसको उदाहरण देके बताऊं 2 मिनट में। एक किसान था, जिंदगी भर उसने बेचारे खेती बाड़ी करी, बहुत पुण्य पाप किए, बुढ़ापे में हर एक को धर्म करने की सूझती है ना। मरते मरते देवलाली में एक कमरा लेकर और 2-4 साल बिता लिए तो वो समझता मेरा मोक्ष हो जाएगा। सबको सूझती है बुढ़ापे में, किसान को भी सूझी। तो वो गांव के पंडित के पास गया कि पंडित जी मुझे वो जो ब्रह्म है ना अपना भगवान, उसका स्वरूप समझना है। क्या अभी बैठो मैं समझाता हूँ। बैठा रहा। देखो, सर्वं खलमिदं ब्रह्मा नेह नास्ति कंचन आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन। ये सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। ये सारी दुनिया मूर्ख है, उस आत्मा को तो जानती नहीं है पर ब्रह्म को, और उसकी जो रचना बाहर माया दिखती है ना, इसमें उलझी है कि यही आत्मा का रहस्य है कि हाँ यही ब्रह्म का रहस्य है। समझ में आ गया? गजब हो गया। ये पंडित ने मुझे आधे 15 मिनट में ही समझा दिया। ऐसा कहीं होता है? यदि 15 मिनट में समझ में आ जाता होता तो सारी जिंदगी ये पंडित लोग संत लोग झुमते रहते हैं और कहते अभी तक हमें सम्मत दर्शन नहीं हुआ। ये कैसे हो जाएगा? क्यों? गाँव के पंडित तरकारी जो भगवान आत्मा पर से रह, प्रयास केवल ज्ञान से रह, शुद्ध बुद्ध है, उसको तुम अपनापन माने समझ। अरे वाह, तो फिर 50-50 साल के तुम क्या कर रहे हो माथा? नहीं ऐसे नहीं माना। क्या अपन बनारस चले, वहाँ बड़े बड़े संत लोग पंडित लोग होंगे, उनसे समझेंगे। ये गांव का पंडित क्या जाने? क्यों? वहाँ गए तो वहाँ जाके उसने कहा कि महाराज हम ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, तो आए करते क्या हो? खेती बाड़ी थी हमारे फला गांव में, तो ऐसा बहुत सब पूछा। तो क्या तुम्हारे गांव में कोई पंडित नहीं था? उससे ही पढ़ लेते। यहाँ क्या हुआ है, तुम क्या करोगे? यहाँ आगे बहुत तकलीफ होगी, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे पियोगे? हमने उससे पूछी लेकिन वो कुछ हमें समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे ही गांव वाले हैं, क्या जाने। इसलिए हमें अच्छा उनकी समझ में आ गया कि इसकी समझ में क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा बेटा 1 साल तक हमारी गाय की सेवा करना पड़ेगी, गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तुम गौशाला नहीं खोल सकते तो मत खोलो, हमारी गाय की गोबर वोबर साफ करो, ये करो वो करो। साल भर तक गाय की सेवा करी। क्यों? फिर साल भर बाद आए तो अब गुरानी की सेवा करनी पड़ेगी, जो गुरानी बताए वो काम करो। फिर खेत पे काम करना पड़ेगा। 3-4 साल में जब हो गए कि महाराज अब तो बता दो, अब तो बता दो। अच्छा दिवाली के दिन बताएंगे आना। वो दिवाली के दिन वो आया तो उन्होंने कहा बोलो भाई, तो नहा धो के बैठो, अच्छी तरह से पद्मासन लगाओ, ये पैर ऊपर नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नाक टेढ़ी नहीं सीधी रहो। अब हम बोलते हैं सर्वम खलु विदम। वो ही चंद बोला जो गांव के पंडित ने बोला था। तो कहा ये तो हमारे गांव के पंडित ने ही बता दिया था। 3 साल में तुमने हमें ये बताया कि बेटा ब्रह्म का रहस्य तो यही है, लेकिन तुम्हारी चित्त की भूमि उस वक्त अपवित्र थी तो उसमें वो ग्रहण नहीं हुआ। अब तुम यहाँ रह करके तुम्हारी चित्त की भूमि की शुद्धि हुई है तो शायद ये ग्रहण हो जाए। बात तो वही है। यदि तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो 86वीं गाथा पढ़ो, और 86वीं गाथा लिखा स्वाध्याय करना चाहिए, और वो समझ में नहीं आए तो हमारे महाविद्यालय में भर्ती हो जाओ। लेकिन हमारे महाविद्यालय के तो कोटा पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया। अभी और विद्यार्थी योग्य बैठे हैं जिन्हें हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं।
60% से नीचे वालों की हमने अभी छुट्टी कर रखी है, 60% से ऊपर वालों को भर्ती किया है, तो उनकी लिस्ट आज निकल जाएगी। क्यों शांति जी, कब निकलेगी? निकल जाएगी, ख्याल में आई ना? बाकी की अब आपके लिए कोई जगह खाली नहीं है, एक जगह खाली है, पेड आओ, 30,000 रुपये जमा कराओ तो साल भर के लिए हम तुम्हारे लिए उस क्लास में बैठने की अनुमति दे देंगे। इतना महंगा, तुम नहीं समझोगे गांव के पंडित से तो ऐसा ही होगा। तुमको जाके लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाएगी, ख्याल में ना, परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ाया जाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगी। वो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ देखो, ये लग रहा था, देखो ये बात है बिल्कुल। क्या कहाँ गया? हाँ, जब यह उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल का परिणाम की राग देश। अब देखो द्रव्य कर्म की बात थी अभय जी, ये भाव कर्म पे आए। उसी प्रकार वो उदाहरण था द्रव्य कर्म का, वो भाव कर्म। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल का परिणाम की राग देश सुख दुखादि अवस्था भी पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। वो राग देश को जानने वाला जो आत्मा का अनुभव है, उसे भी अनुभव कह रहे हैं। ये आत्मा के अनुभव कोई अनुभव नहीं कहते हैं, उसे भी अनुभव कहते हैं। कोई मुनीम किसी की दुकान पर नौकरी करने जाता है तो कहता है क्या योग्यता है, और तुम्हें काम का अनुभव है? कैसा? 5 साल का मैंने कपड़े की दुकान पर काम किया है। तो 5 साल का अनुभव बोलते कि नहीं बोलते उसे? मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता था, मैंने 10 साल तक एमए कक्षाओं को पढ़ाया है। होता कि नहीं होता? तो ऐसा वो उसको भी अनुभव बोलते हैं। जब यह आत्मा अज्ञान के कारण उन राग देश एवं सुख दुखादि का और उनके अनुभव का परस्पर विशेष जानता है, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति जिस प्रकार शीत उष्ण अवस्था के रूप में आत्मा का परिणमित होना अशक्य है, माने गर्म अवस्था को आत्मा जाने तो आत्मा गर्म नहीं होता, उसका गर्म होना अशक्य है ना? उसी प्रकार राग देश और सुख दुखादि अवस्था को जानने से आत्मा राग देश रूप नहीं होता। यदि जानने से होता सुनो, तो आग को जानने से हम जल जाते हैं, और बर्फ को जानने से है हमारा ठंडा हो जाती है, लेकिन नहीं होता। माने राग देश को जानने से राग देश पैदा नहीं होते। हमें यही तो डर है ना कि इसे जानेंगे तो हमें राग देश पैदा हो जाएगा, पर को जानेंगे तो राग देश पैदा हो जाएगा। तो ये बात सच्ची नहीं है, क्योंकि केवली भगवान सब पर को जानते हैं और उन्हें राग देश बिल्कुल नहीं होता। राग देश तो राग देश करने से होते हैं, जानने से नहीं होते हैं। क्या? अज्ञान अवस्था के आत्मा परिणमित होता हुआ, परिणमित होता हुआ माने परिणमित नहीं हुआ, परिणमित होना मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ, मैं रागी हूँ, यह राग है, मैं इसका करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता है, होता तब भी नहीं है। इसमें मैं ये पढ़ने के पहले एक बात आपको बहुत मार्मिक बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ज्ञान है ना, अनादिकाल से हमारे पास इतना ज्ञान था कि उस ज्ञान के माध्यम से यदि आत्मा को जानते तो हमारा मोक्ष हो जाता। मान लो तब से नहीं था,
सैनी पंचेंद्री हुए, तब से तो मानते हैं ना सैनी पंचेंद्री को हो सकता है। और हमने जिस ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता था, उस ज्ञान को कितने गंदे गंदे गेय पदार्थों को जानने में बर्बाद कर दिया। पिताजी ने हमें 100 रुपये का नोट दिया और 100 रुपये में समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 4 किताबें हम खरीद सकते थे। वो हमने नहीं खरीद के एक सिनेमा का टिकट खरीदा और जाकर सिनेमा हॉल में बैठकर 3 घंटे बर्बाद किए और आ गए। यानी जिस पैसे से क्या तुम इतने महान शास्त्र जो आत्मकल्याण में निमित्त है वो खरीद सकते थे, तुमने अपनी अरुचि के कारण और विषय कसाई की रुचि के कारण बेरुपये सिनेमा की टिकट में बर्बाद कर दिए और साथ में 3 घंटे और बर्बाद कर दिए। क्यों? अब ये समझे क्यों? अब ये तो उदाहरण है। अब सिद्धांत कि जिस ज्ञान से आत्मा को जानकर तुम मोक्ष में जा सकते थे, उस ज्ञान से तुमने विषय कसाय रूप पर पदार्थों को जानकर उनकी किस तरह बर्बादी की है उसकी कल्पना तुम्हें है? कितने बार सैनी पंचेंद्री हुए जन्म से लेके आज तक, और आज भी निरंतर वो ज्ञान पर्याय पैदा होती है और हम न मालूम कितनी गंदी गंदी चीज़ों को जानकर उसे बर्बाद कर देते हैं। कितनी बर्बादी की है तुम्हें कल्पना है? एक दफे उसका अंदाजा लगे तो दिमाग घूम जाए। बाप दादों की अरबों संपत्ति तुम्हारे पास हो, क्यों? और अरबों संपत्ति को लुटा लुटू कर और तुम सड़क पर मजदूरी करने निकल जाओ और तुम्हें अब याद आए पुरानी कि मैंने कितनी संपत्ति किस तरह बर्बाद की है। ये 100 रुपये की मजदूरी करने के लिए 8 घंटा धूप में मुझे कैसी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? और उस वक्त वे सारे रुपये जो तुमने उड़ाए हैं, क्यों? कैसा लगेगा? कल्पना करो आप। 2 रोट की रोटियाँ खाने के लिए 8 घंटा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तब उस पैसे की महिमा आती है। जब खूब होता है और जब उड़ाते हैं तब महिमा ख्याल में नहीं आता। तो जब हम इसका अंदाज़ा लगवाते हैं कि तुमने कितनी बर्बादी की है, हैं? क्यों शांति भाई, तुम्हारे पिताजी तो पूज्य गुरुदेव श्री के कैसे भगत थे, क्यों? सब धंधा पानी छोड़कर 24 घंटा उसी में लगे रहते थे कि नहीं? पक्का पता है कि नहीं है? भूल गए क्या? अब तुम भी उनकी उम्र पे आ गए। कितना पाया? काय में ज्ञान बर्बाद किया ये इतना है? एक ज्ञान इसके लिए था। इसकी कल्पना हो तो रोंगटे खड़े हो जाएं, हो जाना चाहिए। भाई हम जिनको जानते हैं उनका नाम ले लेते हैं, बाकी जिनका नाम नहीं लिया इसलिए मत समझना कि भाई हम तुमसे नहीं कह रहे और इनसे कोई हमारा बहुत प्रेम है कि बहुत शत्रुता है इसलिए हम इनसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बहुत घबराहट छूटती है कि हाय राम तो लुट गए लुट गए लुट गए। तो कहते हैं घबराओ मत। अमेरिका का कानून है कि सब कुछ दिवाला निकल जाए, अरबों की संपत्ति सब कुछ चली जाए, तो वहाँ जिस मकान में तुम रहते हो वो मकान, जिस गाड़ी में तुम बाजार में घूमते हो वो गाड़ी, और घर की जो तुम्हारी दैनिक खाने पीने की जो आचरण की सामान है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारी सामग्री कुड़क हो जाएगी। और वो कानून इसलिए है कि यदि वो भी छीन लिया उसका तो फिर वो सड़क पे आकर चोरी चपोटी के अलावा क्या करेगा? फिर हम चाहते हैं कि हमारा देश में चोरी चपोटी नहीं हो। ये कैसे होगा? क्यों? इसलिए उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वहाँ के डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े 20-20 लाख के मकान ले लेते हैं, 20-20 लाख डॉलर के। ये तुम्हें क्यों तय लिया है? तो वे बताते हैं कि हम पर एक केस चल जाए
तो हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई साफ हो जाती है। करोड़ों डॉलर में उसका मुआवजा देना पड़ता है डॉक्टर को, उसकी गलती से मरीज मर जाए तो उस वक्त ये हमारा बच जाएगा बंगला, तो इसे बेच के छोटा सा बंगला ले लेंगे और इसके बचे पैसा से आजीविका चला लेंगे, नहीं तो भूखों मर जाएंगे, इसलिए हम लेते हैं। तुम सोचा भी नहीं होगा क्या? तो कहते घबराओ मत, कितना ही ज्ञान लुटे, जब तक तुम सैनी पंचेंद्री पर्याय में हो तब प्रति समय इतना नया ज्ञान पैदा होगा कि जिससे तुम आत्मा समझ के अपना कल्याण कर सकते हो। आटे में घाटा पड़ने वाला नहीं है। अब लुटी वाली की बात को मत सोचो, कितना चला गया उसको मत सोचो, अभी भी इतना है कि तुम असली काम कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? घबराने की जरूरत नहीं है। तो तुमने लुटने की वो बात हमें क्यों बताई थी? वो इसलिए बताई थी कि तुम हमारी सुनते ही नहीं थे, क्यों इधर को ध्यान देते ही नहीं थे। तब तुम्हें बताया कि तुमने कितना खोया है, और जब तुम घबराने लग गए, ऐसा लगे कि हार्ट पे फेल हो जाएगा, तो हमने बताया कि भैया घबराओ मत, अभी इतना बाकी है जो अपना काम हो सकता है। तो इन भूतकाल का गया उसे मत सोचो, गतम न सोचामी, समझ गया? गई बात को मत सोचो, वर्तमान की सोचो कि वर्तमान का अच्छा ये ज्ञान तो है, कि ये ज्ञान जो वर्तमान का है अब इस पर ठसक मत मारना। क्यों? कि ये ज्ञान किस गे को जानेगा, ये पहले से ही नक्की करके पैदा हुआ है। इससे तुम आत्मा नहीं जान सकते। यदि ये ज्ञान में हमारा प्रवचन सुनना नक्की है अनादिकाल से, तो वो ही सुनना पड़ेगा, तो आत्मा नहीं जान सकते। इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, तो ये भी गया। ये घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या अब हम क्या करेंगे? ज्ञान को बर्बाद नहीं करेंगे आज से खोटे कामों में, और धीरे धीरे जोड़ के रखेंगे अभय कुमार जी, और फिर इकट्ठा आत्मा को जानेंगे तो काम आ जाएगा। क्यों? अभय कुमार जी ने तो बहुत जोड़ लिया, 60 बरस से कितना कितना जोड़ लिया, शास्त्र पढ़ के। क्यों? हमने भी जोड़ लिया, तुमने भी कमल जी जोड़ लिया ना। अरे ये सारा ज्ञान यूज्ड ज्ञान है। जैसे अमेरिका में कोई यूज्ड कार का उपयोग नहीं करता ना, जो ज्ञान एक दफे जानने के काम उसने कर लिया, किसी गेय को जान लिया, अब जिसे तुम अभी ज्ञान समझते हो कि मेरे इकट्ठा हो गया धारणा में, वो तो यूज्ड ज्ञान है, उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता। शब्द ज्ञान नहीं है, गुरुदेव बोल रहे थे ना, ये तो शब्द का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो तो यूज्ड ज्ञान है, जो तुम्हारे पास है ना सब, कि मेरे समय सार की पूरी गाथाएं याद हैं, वो सब यूज्ड ज्ञान है। उसने आपने जिस गेय को जानना था उसे जान लिया, अब वो द्वारा उपयोग में नहीं आता। क्या करें? अभिनंदन कुमार जी इस तथ्य से, तर्क नहीं बोल रहा हूं, इस तथ्य से तो सब एक बराबर खड़े हो गए। हमें तुमने कोई फर्क ही नहीं रहा। क्यों? कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो भी यूज्ड है, और हमारे पास भी ज्ञान है वो भी यूज्ड है। कुछ नए आत्मा को जानने के काम वो ज्ञान आने ही वाला नहीं है। क्यों अन्ना जी? एक दफे अपन ने जयपुर में करी थी ये बात बहुत विस्तार से, खबरा जी है याद? यूज्ड ज्ञान बेकार है, किसी काम का नहीं। तो फिर अब तो घबराहट होने की बात है कि घबराओ नहीं, फिर भी हर समय नया ज्ञान पैदा होता है, और उसका गे आत्मा बन जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो कोशिश तो करें कि कोशिश करो जो कुछ करना हो, लेकिन कोशिश करने की टेंशन मत पालो।
क्योंकि वो भी तो नक्की है उसका ज्ञान कि कौन बनेगा। तो तुम तो हमें पूरे ही लूटे लेते हो कि हम तुम्हें क्या लूटेंगे। 4 आदमी थे, एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक नंगा। तो बहरा कहता है चुप रहो, देखो कहां से आवाज आ रही है। अंधा कहता है चोर से दिखाई देते हैं। क्यों? लंगड़ा कहता है चलो भाग चले। तो नंगा कहता है यार तुम तो बातों बातों में हमें लुटाई ही देते हो। अरे भाई बहरा क्या सुनेगा, अंधा क्या देखेगा, लंगड़ा क्या चलेगा और नंगा क्या लुटेगा। हम क्या लूटेंगे तुम्हें, तुम तो लुटे लुटाए हो। सारा ज्ञान ने जो को जान लिया था। तो अब जो भविष्य का ज्ञान है वो भी गए, तो तुम क्या करो कि यही तो दिक्कत है कि क्या करोगे, झंझट से उभरो। तुम तो अकर्ता बन जाओ। ये कर्ता कर्म अधिकार कहता है, कुछ नहीं करना है तो वो आत्मा का अनुभव रूप काम होगा। करने वालों को नहीं होगा, नहीं करने वालों को होगा।